तो बहुत से टीचर तुम्हें बोलेंगे कि इसको अलग से सिंप्लीफाई करो, इसको अलग से सिंप्लीफाई करो। क्या सपने आ रहे हैं क्या हमें जो अलग से सिंप्लीफाई करे? नमस्कार दोस्तों, और बताओ सब बढ़िया? तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट सी एक्सरसाइज जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। मतलब है आपकी लास्ट एक्सरसाइज 8.4। यहाँ मैं एनसीईआरटी अपनी बैठ के चुरा के ले आया हूँ। तो उसके जो आखिरी के 10 प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी गारंटी है यार, मैं आपको इतने सिंपल बना सकता था, उतने सिंपल मैंने इन क्वेश्चन को बना दिया है। अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो एक सिंपल सी बात है, अपने टाइम को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने टाइम को इक्वल टू 0 कर दो, अपने डे को इज इक्वल टू 0 कर दो और अभी अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च करा और मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जहां पर ये बच्चे गलती कर सकते हो। तो हम पहले वो पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। जैसे कि सबको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है हम उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो भी बात बताऊंगा अगर आपको वो नहीं पता है तो उसको अभी के लिए एग्जैक्टली याद रख लो आप। ठीक है, उसी तरीके से जो cot थीटा होता है उसको हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है। और वैसे मैंने पूरे फॉर्मल रिवीजन की पिछली वीडियो भी बनाई थी तो उसको देख सकते हो, एकदम फनी वे में बनाई है वो। ठीक है, और एक और पता होना चाहिए आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। इसी के रिलेटेड भाई बहन होते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। और जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, वो भी 1 होता है। ये पता होना चाहिए भाई साइन किसका इनवर्स है, सेक किसका इनवर्स है, कॉट किसका इनवर्स है। अच्छा, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से, आपका ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो पहला सवाल कहता है कि है कोसिकेंट थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ वाले सवाल है ये। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपको ऐसे दूसरे मिल जाए ना, कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, बस एक चीज ध्यान रखो कि हमारे दोस्त जो है वो साइन और कॉस है, तो उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। जैसे कोसिकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉट थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। अब मुझे पता है कुछ बच्चे अब भाग गए होंगे वीडियो देखे बिना, बट कोई बात नहीं यार। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपके पास, ध्यान से देखो, 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो यार, जहां पे जो आरएचएस है उसमें तो कॉस थीटा ही कॉस थीटा है, ये साइन थीटा कहां से आ गया? क्या मैं इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लो, बहुत सिंपल होता है। देखो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब यही होता है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स हो रहा है, वो मैंने यहां लिख दिया है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि सबको आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर क्या लग जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है आपके पास, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लगा दो। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये बेसिकली हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, आंसर आ गया आपके पास 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। बट हम जो है सेकंड सवाल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहली साइन कॉस में, तो मैं किस में कन्वर्ट करूं, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस एलसीएम हो जाएगा। अब 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, देखो 1 प्लस साइन ए था
तो 1 प्लस साइन ए कटेगा मतलब कॉस ए से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस ए था पहले से ही और कॉस ए से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। उसी तरीके से इसके नीचे क्या है, कॉस ए है और एलसीएम क्या है ये, तो कॉस ए कट गया, मतलब 1 प्लस साइन ए से किसका मल्टीप्लाई होगा, इसी का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यार ये तो सबको पता होना चाहिए। एलसीएम वाली कहानी 1/2 प्लस में 1/4 है। एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ऊपर 1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यहाँ पर ना किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आ गया आपके पास 3/4 आ गया। ये सब तो पता होना चाहिए यार अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस इंटू कॉस ए कितना हो गया आपके पास, कॉस स्क्वायर ए हो गया। और इसमें क्या हो गया आपके पास ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। क्या करा मैंने यहाँ पर, मैंने लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। खत्म, काम खत्म हो गया। नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए है। अच्छा अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर कितना होता है आपके पास 1 हो जाता है, और ये वाला 1 मिलके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो आपके पास आया 2 प्लस 2 इंटू में साइन ए, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। खत्म हो चुकी कहानी। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया आपके पास 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या था आपके पास 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या आ गया 2 इंटू 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हो आप, सेक ए लिख सकते हो। काम खत्म, आ गया आंसर। एलएचएस को आरएचएस में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सी ट्रिक यही होती है, ठीक है, कि अगर मान लो कॉट कोशिकेंड ये सब में दे रखा है ना, तो उसको फटाफट साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। बट अगर आपको पहले से साइन कॉस में दे रखा है ना, तो आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइजेशन करो। अभी रेशनलाइजेशन के सवाल भी आएंगे इसमें, ठीक है। चलते आपके एनसीईआरटी के 3rd सवाल के ऊपर। इतनी बात बोल रहा हूं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ भी नहीं आता ना, अगर आप ये 10 सवाल उड़ा दो, मजा आ जाएगा कसम से। उड़ी 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 जाए, उड़ी उड़ी जाए, एग्जाम से दिमाग हमारा उड़ी उड़ी जाए। यहाँ पे लिखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट में थीटा। यहाँ लिखा है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan में थीटा। कितना करना है 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। अच्छा मैं तो इधर को देखूंगा ही, मैं तो बस ये देखूंगा। अच्छा tan कॉट है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सिंपल भाई, एकदम फास्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सोचने का इतना टाइम नहीं होता, फास्ट ट्रिक। tan थीटा को क्या लिखोगे, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लेना सीखना भैया। कॉट थीटा को क्या लिखोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात सबको। दिस विल बी इक्वल टू, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम होगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा तो बेसिकली ये बन गया आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया साइन थीटा। हर एक स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये क्या हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया आपके पास कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या करोगे ध्यान से देखो, ये इससे और ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ये होता है, इसको ध्यान से रखो। जैसे कि 2/3 को कोई बोल दे कि आपको 3/4 से डिवाइड मारना है, तो होता क्या है कि देखो 3 3 के साथ आ रहा है, तो 2 अपॉन में 3 इंटू 3, और जो 4 है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर होगा क्या कि ये इसके साथ रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ गया आपके पास कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस में उसी तरीके से ये इसके साथ और ये सबसे ऊपर, तो ऊपर क्या हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया आपके पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो यहां पर तो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज करता हूं मैं, क्या करता हूं कि यहां से माइनस बाहर ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में, इसको मैंने नहीं छेड़ रहा, इसको मैंने ऐसी एज इट इज रख दिया है। यहां पर मैं माइनस बाहर लेता हूं, मैं यहां माइनस बाहर आ गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब वही रहा,
और ये क्या बन जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यकीन नहीं हो रहा, देखो माइनस बाहर लोगे ना तो ये चेंज हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं हो रहा तो उसको माइनस को अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा जो पहले लिखा था। क्लियर है इतनी बात? अच्छा अब इसको मैं मिटा देता हूं और थोड़ा आगे बढ़ते हो। अच्छा हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में ये तो आ गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। फिर वही कहानी, इसके नीचे ये लिखा है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जो बचा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन में क्यूब थीटा, नेगेटिव था ही। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया कॉस में थ्री, मतलब कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, क्या होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये फॉर्मूला भी सबको याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। हो सकता है कभी आप भूल गए हो बट कोई बात नहीं, अब इसको आप याद रख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू में इसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इससे ये उड़ा दिया मैंने। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा फिर से क्या हो जाएगा वन, तो वन प्लस में अब देखना ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड में ये है इसके नीचे भी ले जाता हूं इसके नीचे भी, तो वन अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके अपॉन में भी क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो ये कट जाएंगे और क्या बचेगा वन प्लस। अब देखो वन अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास कोसिकेंट थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको बात? ऐसी बेहतरीन कंसेप्ट यार मेरे पास, बट आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पता नहीं लोग आजकल स्ट्रेटजी के पीछे क्यों भाग रहे इतना। 4th है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में लिखा है सेक ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब मैं इसी सवाल की बात कर रहा था, आपको मेजोरिटी लोग यही बताएंगे कि इसको पहले यहां से सिंप्लीफाई करो यहां से सिंप्लीफाई करो तभी आंसर आएगा। अभी देखना हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? मैंने तो भाई फिर देखा, अच्छा सेक है ना कॉस में कन्वर्ट कर दो उसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में कॉस है, इसको क्या लिख दोगे 1 अपॉन में कॉस है। ये कितना हो गया देखो कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, और किससे डिवाइड कर रहे हो 1 अपॉन में कॉस ए से, तो 1 इससे मल्टीप्लाई कॉस ए ऊपर, तो कितना हो गया ये 1 प्लस कॉस ए इंटू में कॉस ए ऊपर और नीचे भी क्या है कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच गया 1 प्लस में कॉस ए। पर हमें तो इसके बराबर करना है, तो नीचे क्या दिख रहा है आपको 1 माइनस कॉस। अब देखना ये चीज अगर हमने कर दी ना गारंटी यार एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मतलब एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए आ गया, अब नीचे तो 1 माइनस कॉस ए चाहिए। एक काम करो ना, इससे मैंने मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया। ओए होए कर नहीं सकते क्या? कर सकते हैं, 3 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, रहा तो 3 का 3 ही ना, तो कर दिया मैंने। क्या बन गया देखो ध्यान से, ये क्या बन गया आपके पास देखो 1 प्लस कॉस ए इंटू में क्या आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस ए। नीचे छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। काम खत्म यार। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस कॉस ए। ये कैसे लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो अगर मुझे कहीं दिख गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा, और यही आपकी आरएचएस थी। तो बिना एलएचएस आरएचएस को अलग अलग तरीके सिंप्लीफाई करते हुए हम बस इसी से चले, और यहीं से मैंने आपका प्रूफ निकाल दिया है। यही चीज जो हम अगले प्रश्न में भी करेंगे। तेरी मेरी पता नहीं मुझे क्या हो गया। 5th वाला करते हैं। हाँ ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चों कठिन क्यों लगता है, ये बता देता हूँ।
कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1। हाँ थोड़ा सा इसमें अच्छा दिमाग लगता है। कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 होना चाहिए कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए। इसने पता है क्यों उसको आसान कर दिया, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा है यूजिंग, यूज क्या करना है आपको, हाँ यूज करना है आपको कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये आपको यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें तो यहां से यहां जाना है और हमें यूज करना है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहां जब कोसिकेंट कॉट होगा तभी तो मैं ये यूज कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, साइन ए से डिवाइड मार देता हूँ। ओ सर ये कैसे, आपके बच्चे पूछते हैं कि साइन ए से डिवाइड करने का तरीका कैसे है आपके पास, नीचे बुक रखी उससे आया? अबे नहीं भाई, क्वेश्चन वाली बुक है ना। तो साइन ए से इसलिए आया हो कि तो उसने बोला कि हमें इसका यूज करना है। तो यहाँ तो कोसिकेंट है कॉट है तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करूंगा मैं, साइन ए से डिवाइड मार दूंगा। तो देखो साइन ए से डिवाइड मारूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस ए अपॉन में साइन ए, और ये हो जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन में साइन ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए। नीचे कितना आ गया आपके पास, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए। और अगर कोई डाउट होता है ना, अब हार मत माना करो, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं समझा दूंगा वहां पर भी। 1 अपॉन में साइन ए आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना हो गया, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा आपके पास, कॉट ए, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा कोसिकेंट ए। और नीचे कितना आ जाएगा, फिर से ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस में कोसिकेंट ए। अच्छा अब देखो मैं इसको थोड़ा पास पास लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस में कोसिकेंट ए -1, और नीचे क्या आ गया आपके पास, कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए प्लस 1। अब उसने साफ साफ बोला है कि आपको इसका यूज करना है, तो चलो यूज कर लेते हैं। तो इसको मिटो देता हूं, आपको पीडीएफ जो है नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो एक एरो बनी होगी ना वहां पर, अरे हाँ, तो वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और 1 को मैं लिख देता हूं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर लिख दिया। ओके, मैं इसका यूज करना ना तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, और नीचे यार सेम लिखा हुआ आपके पास कितना, कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए प्लस में 1। अब ये क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होगा ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, कॉट ए प्लस में कोसिकेंट ए माइनस में, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए प्लस बी इंटू कोसिकेंट ए माइनस में कॉट ए इंटू में ए माइनस बी, और नीचे आपके पास ब्ला 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 लिखा हुआ है। अब मैं ऊपर से क्या करता हूं कि कॉट ए प्लस में कोसिकेंट ए कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लेने से क्या हुआ, ये तो आ गया 1 माइनस में, ये तो आपने बाहर ले लिया, तो माइनस में क्या आ गया आपके पास, कोसिकेंट ए, ये तो माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉट ए। ध्यान से देखोगे तो नीचे भी यही लिखा हुआ है, देखो नीचे भी यही लिखा है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, तो नीचे से ये कट जाएगा, क्या आ गया आपके पास आंसर, कॉट ए प्लस में कोसिकेंट ए, और यही आपका आरएचएस दे रखा था। फटाफट करते, हमारी जो है बैटरी खत्म होने वाली है फोन की, हमारी नहीं फोन की। 6th पे चलते हैं। 6th कहता है कि हमें सॉल्व करना है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस में tan ए। कुछ नहीं करना, जहां भी अंडर रूट दिखे रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं इसका, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं ना कि अगर a माइनस बी लिखा है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड मार दो, तो 1 माइनस साइन ए लिखा है ना, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस साइन ए से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस रूट के अंदर जाके मैंने ये रेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ध्यान से, कुछ मैंने गड़बड़ नहीं करी ना, इसको ये दोनों कट ही जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डायरेक्ट लिख दू इसको मैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दू, फटाफट कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं। अब तो भाई याद हो जाना चाहिए मूल जवानी, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर। अब क्योंकि अंडर रूट है तो स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए।
अब कॉस ए को सेपरेट कर दो, ये बन गया 1/cos ए और ये बन गया आपके पास साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो 1/cos ए हो गया आपके पास सेक ए और साइन अपॉन कॉस हो गया tan ए, ये हो गया आपके पास RHS। क्लियर है? तो जब भी रूट दिखता है ना तो आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो 5th 6th 7th पे चलते हैं। तो 7th वाला कहता है कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू में कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा कितना होना चाहिए, tan थीटा होना चाहिए। तो एक काम करो ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा है और साइन क्यूब थीटा है। एक काम करता हूं, मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ये कितना बन गया 1 माइनस 2 इंटू में क्यूब था ना, ये तो बाहर ले लिया, 1 बच गया, तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी मैंने क्या करा, कॉस थीटा कॉमन लिया, तो 2 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो गया। अरे ये क्या लगा दिया, यहां पर लगा दूंगा। अब देखो ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन गया tan थीटा। अब देखो यहाँ पर आपको tan थीटा ही चाहिए, मतलब आपको हिंट मिल गया कि ये दोनों कटने वाले हैं। तो 1 को क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वही करता हूँ, 2 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 लिखा है, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो ये कितना आ गया आपके पास tan थीटा, तो tan थीटा ही है। और ये कितना आ गया, देखो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ गया आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब में cos स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया आपके पास tan थीटा। काम खत्म, काम खत्म यार, काम खत्म। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फाड़ दोगे आप इस बार पेपर की, कॉन्फिडेंस रखो यार बस। अच्छा, कहता है आपको सॉल्व करना है कि साइन ए प्लस में कोशिकेंट ए का स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी ना जहां पर मैंने हंसी मजाक से आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज कराए थे, तो अब इसको यूं उड़ा दोगे। तो यहाँ पर क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू में सेक ए। अब सेक कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हो 1/sin ए, मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गए, उसी तरीके से सेक और कॉस भी कैंसिल हो गए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस और ये तो 2 बचा हुआ है, तो क्या बन गया आपके पास 2 और 2 इधर से भी आ गया, क्या बच गया आपके पास बच गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। ये तो कितना हो गया आपके पास 5 हो चुका है, पर यहाँ पे तो 7 चाहिए और tan और cot चाहिए, खत्म काम। कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। सबको फॉर्मूला याद है ना यार कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए कितना होता है 1। उसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में cot स्क्वायर ए कितना होता है आपके पास 1 होता है, तो वही मैंने लिख दिया। अब 5 6 7 आंसर आ गया 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए, खत्म। एक दो बार लिख लिया ना, आपको कसम से कह रहा भाई मजा आ जाएगा। मैंने पहली बार में सॉल्व कर दोगे सवालों को, सवाले इश्क को जानो तुम तो क्या ही मानोगे। 9th करते हैं, 9th भी क्या था यार सिंपलीफाई, क्यों करे भाई सिंपलीफाई, सपना आ रहा है क्या? थोड़ा ही ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई, लगता है कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। कोसिकेंट ए माइनस में साइन ए को मल्टीप्लाई करना है हमें सेक ए माइनस में कॉस ए इज इक्वल टू 1 में tan ए प्लस में cot ए। अपने टीचर से भी करा लेना, वो भी वैसे ही करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, कोसिकेंट ए को फिर से लिख देता हूँ 1 में साइन ए माइनस में साइन ए, सेको को लिख देता हूँ 1 में कॉस ए माइनस में कॉस ए। तो ये बेसिकली कितना हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना आ गया आपके पास साइन ए।
और ये कितना हो गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है और नीचे कितना आ गया कॉस है। तो ये कितना हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हो क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इंटू में नीचे साइन है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस है। अब देखो मैं इसको फटाफट क्यों लिख पा रहा हूं ना, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, देखो ध्यान से। s प्लस सी इज इक्वल टू 1। क्या है ये ट्रिक? ये s मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, c मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 मतलब तो 1 ही होता है। तो 1 माइनस सी का मतलब क्या हो गया s मतलब साइन स्क्वायर है। अब देखो साइन ए से एक कट जाएगा, कॉस ए से एक कट जाएगा, तो क्या आपके पास बच गया साइन ए इंटू में कॉस ए। पर आपको जाना कहां पर, आपको तो यहां जाना है। मतलब अब देखना भाई खतरनाक चीज। तो नीचे क्या चाहिए आपको, नीचे चाहिए आपके पास, आपको चाहिए tan ए प्लस में cot ए। ये मैंने बहुत बार करा ये चीज, ठीक है। और इसी से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यही आ जाएगा आंसर देखना। तो साइन ए कॉस ए को इधर मल्टीप्लाई करो, तो साइन ए इंटू में कॉस ए। अब tan ओ क्या लिख सकता हूं मैं, देखो साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस में फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, तो ये बचा आपके पास साइन ए इंटू में कॉस ए और नीचे ऊपर इसको क्या लिख दो कॉस ए अपॉन में साइन ए, और नीचे आपके पास क्या है tan ए प्लस कॉट ए तो है ही है। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया आपके पास 1, आंसर आ गया 1 अपॉन में tan ए प्लस में कॉट ए। काम खत्म। समझ आ रहा है ना भाई, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं ना जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तेरी मेरी आखिरी सवाल है यार, अब तक यहां तक पहुंच गए तो आखिरी सवाल तो यार करके ही जाना। तो यहां पर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर है, मतलब मुझे कॉट नहीं चाहिए तो मैं इस वाले को उठाता हूँ, तो इसको लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखता हूँ 1 अपॉन में tan स्क्वायर है। सबको पता है ना कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, तो मैंने इसको ये लिख दिया। तो बेसिकली हुआ क्या ये 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। अब देखो इसका एलसीएम लोगे tan स्क्वायर है वो तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपके पास tan स्क्वायर है प्लस में 1। अब देखो इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया आपके पास tan स्क्वायर है। मतलब ये जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर हो गई है। अच्छा इस थोड़ी देर के लिए मैं इसको लेट से x बोल देता हूँ और इसको मैं क्या बोल देता हूँ y बोल देता हूँ। हमें तो तीनों को बराबर करना है, तो मुझे एक चीज मिल चुकी है कि x और y क्या है बराबर है। कैसे करा मैंने, ये आपके सामने प्रोसीजर है कि कॉट था, कॉट सबको मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया। वही खेल मैं इसके साथ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब हम उठाते हैं सेकंड वाले को उठाते हैं। अच्छा मैंने देखा यहाँ पर लिखा है 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर लिखा है। इसको भी क्या करूंगा 1 माइनस tan ए, यहाँ पे सिर्फ tan लिखा है तो मैं कॉट को भी tan में कन्वर्ट कर लूंगा। इसको लिख दूंगा 1 अपॉन में tan ए का होल स्क्वायर। फिर से एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास tan ए, यहाँ पर आएगा आपके पास 1 माइनस tan ए और नीचे आ जाएगा आपके पास tan ए माइनस 1। अब इसका क्या करना है स्क्वायर। अब कुछ दुखी आत्मा बोलेगी भाई इस बार तो नहीं कट रहा, मैं बोलूंगा एक काम करो माइनस बाहर ले लो। माइनस बाहर लेते ही 1 माइनस में चला गया, tan ए प्लस में चला गया, कट गया। अब माइनस tan ए का स्क्वायर करोगे तब भी वो तो क्या आएगा, वो तो tan स्क्वायर ए ही आएगा ना। मान लो ये कितना था z, अब z को किसके बराबर कर दिया आपने y के बराबर, और y है किसके बराबर x के बराबर, तो x y और z क्या हो गए बराबर हो चुके। तो मैं जितना भी यार इनपुट डाल सकता था मैंने पूरा इनपुट डाल दिया, एकदम इजी बनाने की कोशिश करी है। जो सिंप्लीफाई वाला था यार उसको भी मैंने दिमाग लगाया कि इसको कितना इजी बनाया जा सकता है। बस आपके ऊपर यार सपोर्ट करना। चलो ठीक है फिर।